हेलो एवरीवन, आई होप आप सब ठीक होंगे और अपनी एस्टेट के एग्ज़ाम की तैयारी को ज़ोरों शोरों से कर रहे होंगे। अब यहाँ पर ना एक क्वेश्चन आया था, किसी ने कमेंट में पूछा था कि जो सीटेट की ईवीएस है और जो एस्टेट की ईवीएस है क्या वो सेम है। यहाँ पर ये क्वेश्चन आया था। तो और एक ये भी क्वेश्चन आया था कि क्या जो ईवीएस का एग्ज़ाम है वो एनसीईआरटी पे आता है, मतलब एनसीईआरटी में से आता है। ठीक है। और यहाँ पर एक क्वेश्चन तो ये था कि भाई ईवीएस और जो एस्टेट की और सीटेट की सेम है क्या, क्वेश्चन ये था। अब यहाँ पर बात ये है कि जो पीआरटी वाले बच्चे हैं उन्हीं को ईवीएस करना पड़ता है, जो मतलब लेवल फर्स्ट करते हैं एस्टेट में, क्योंकि देखो एस्टेट में 3 लेवल होते हैं, बाकी सीटेट में तो अभी तक तो आप देख ही रहे हो 2 लेवल है, एक तो लेवल फर्स्ट और एक लेवल सेकंड। जो लेवल फर्स्ट है वो पीआरटी वालों का होता है, जो लेवल सेकंड है वो 6 to 8 वालों के लिए होता है, बट अभी थर्ड लेवल पे कोई अभी आया नहीं है। अब बात यहाँ पर ये आती है कि एस्टेट की जो एस्टेट में जो पीआरटी वाले हैं, जो पीआरटी का देते हैं फर्स्ट टू फिफ्थ का, ठीक है, और जो सीटेट में देखते हैं पीआरटी फर्स्ट टू फिफ्थ का, क्या उनकी जो ईवीएस है वो सेम आती है। क्वेश्चन यहाँ पर ये है। तो पहली बात, ईवीएस के जितने भी टॉपिक हैं जो सीटेट में हैं वही सारे एस्टेट में हैं। ईवीएस में जैसे कि पूरे जो हमारे आसपास क्या चीज़ें हैं, जितनी भी सराउंडिंग में चीज़ें हैं हम उनके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, पॉल्यूशन के बारे में पढ़ते हैं, डिज़ास्टर मैनेजमेंट्स के बारे में पढ़ते हैं, और हम मतलब बहुत सारी चीज़ें, प्लांट्स एंड एनिमल्स के बारे में पढ़ते हैं, वाटर एयर इनके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, और मतलब बहुत सारी चीज़ें पढ़ते हैं, सोलर सिस्टम पढ़ते हैं। तो जो सारे टॉपिक सीटेट में ईवीएस को लेकर हैं वही सारे एस्टेट में भी आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन अब और सबसे बड़ी बात, हाँ एनसीईआरटी में से ही आना है, क्योंकि अब ऐसा तो नहीं है ना कि वहाँ पर यहाँ पर जो एनसीईआरटी का देंगे और वहाँ नहीं देंगे। अब तो आपको पता है कि हर जगह एनसीईआरटी अलाउ हो चुका है। अब बात यहाँ पर ये है, जो ईवीएस का पेपर उठा के देखोगे, देखो सीटेट का तो आपने देख रखा होगा, ईवीएस का तो आपने देखा हुआ होगा सीटेट वाला। ठीक है, सीटेट में जो पेपर है ईवीएस का उसमें आप देखना कि आपके जो मतलब ज़्यादातर क्वेश्चन, मतलब कुछ तो कॉन्सेप्ट बेस्ड होंगे, जितने भी उन्होंने आपको टॉपिक दिए हैं वो उसमें से आपको देंगे। ठीक है, तो आप जो है याद करके जैसा भी करोगे उनको कर लोगे। लेकिन जो 15 मार्क्स का जो होगा वो कहीं ना कहीं पूरा पैडागोजी में ही आता है। ठीक है, तो पैडागोजी की वजह से ही बच्चे स्कोर कर पाते हैं। ईवीएस में ज़रूरी नहीं है कि वो पूरे सीटेट में 15 मार्क्स की पैडागोजी ईवीएस में दें, वो कम भी दे सकते हैं, ज़रूरी नहीं है 10 नंबर की दे देंगे, 8 नंबर की दे देंगे, 7 नंबर की दे सकते हैं, बाकी कॉन्सेप्ट पे भी दे सकते हैं पूरा पेपर ईवीएस का जो है स्पेशल। अब बात आती है जो एस्टेट में जो ईवीएस का होता है वहाँ पर क्या है। वहाँ पर आप 2023 का पेपर उठा के देखना, पूरा कॉन्सेप्ट पे पूछा हुआ है, और वहाँ पर जो आपकी पैडागोजी के क्वेश्चन है सिर्फ 2 या 3 क्वेश्चन उन्होंने पैडागोजी के पूछे हुए हैं, बाकी नहीं पूछे हुए। और यहाँ तक कि जो एनईपी 2020 से भी क्वेश्चन आया हुआ है, यानी जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से क्वेश्चन बना हुआ है, ठीक है, वो भी 2020 वाली से वो क्वेश्चन बना है, वहाँ पे देखोगे 2 क्वेश्चन आपको वो मिल जाएंगे। तो ऑल ओवर कहने का मतलब है कि सिलेबस तो सेम है, सिलेबस में कोई चेंज नहीं है, सीटेट का भी सेम है और एस्टेट का भी सेम है। बस फ़र्क इतना है कि सीटेट में आपको पैडागोजी ज़्यादा नंबर में देखने को मिल सकती है, जैसे कि 7 नंबर में, 8 नंबर में, 9 नंबर में, यहाँ तक कि 10 नंबर में भी। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करते हैं एस्टेट की, वहाँ पे आपको पैडागोजी इतनी नहीं देखने को मिलेगी, पूरा कॉन्सेप्ट बेस्ड पेपर आता है, पूरा फैक्चुअल बेस्ड पेपर आता है, तो वहाँ पे आपको पैडागोजी नहीं देखने को मिलेगी। मतलब मिलेगी तो 2-3 नंबर में देखने को मिलेगी, ज़्यादा नहीं, या 4 क्वेश्चन आ सकते हैं, मैं तो 4 ज़्यादा बता रही हूँ। पिछले वाले एग्जाम को देखना आप, 3 क्वेश्चन आए हुए हैं, 2 या 3 आए हुए हैं, बाकी आप देखना नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से क्वेश्चन बना हुआ है, बाकी पूरा पेपर कॉन्सेप्ट पे ही है। ठीक है, तो बस फ़र्क इतना है, बाकी सब कुछ सेम है। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।